हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भी क्लास चल रही है और करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है। चाहे वो आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हो। और जितनी भी जीके है, ऑल इंडिया लेवल की जीके है, राजस्थान लेवल की जीके है, वो भी हम कवर करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम एक टॉपिक है, तो वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी चर्चा में है, लंपी वायरस। तो लंपी वायरस के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि लंपी वायरस होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इंडिया में कब आया, यानी कि करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो जाता है और ये टॉपिक एक जनरल साइंस का भी हो जाता है। तो इससे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है क्योंकि ये करंट वाला टॉपिक है। यहाँ से एक करंट अफेयर्स भी बन सकता है और एक जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में इसके बारे में यह पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहीं से स्किप ना करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो हमने डाल रखी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है पूरा। इसको शॉर्ट में एलएसडी बोलते हैं। एलएसडी मतलब लंपी त्वचा रोग, हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बोल देते हैं लंपी स्किन डिजीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंपी स्किन डिजीज भी बोल सकते हैं इसको, और लंपी त्वचा रोग हिंदी में बोलते हैं और शॉर्ट में एलएसडी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि लंपी वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। तो लंपी वायरस की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लंपी वायरस की उत्पत्ति, लंपी त्वचा रोग वर्ष 1929 में सर्वप्रथम जाम्बिया साउथ अफ्रीका में मिला था। कहाँ पे मिला था? अपन को ये क्या चीज़ याद रखनी है इसमें करंट अफेयर्स के लिए। 1929 में सर्वप्रथम कहाँ मिला था? जाम्बिया साउथ अफ्रीका में मिला था ये। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए यह रोग तेज़ी से फैल रहा है। 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए यह रोग वर्तमान में तेज़ी से फैल रहा है। ये पॉइंट अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप व बांग्लादेश में इस रोग को जुलाई 2019 में देखा गया। कब देखा गया? एशिया महाद्वीप और बांग्लादेश में इस रोग को जुलाई 2019 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया महाद्वीप या फिर बांग्लादेश में इस रोग को कब देखा गया? तो जुलाई 2019 में देखा गया। तो सर्वप्रथम कब मिला था ये? 1929 में। कहाँ पे? जाम्बिया साउथ अफ्रीका में। ये करंट वाला क्वेश्चन हो जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में इस रोग को सर्वप्रथम कब देखा गया? 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में देखा गया। कहाँ पे देखा गया? भारत में इस रोग को सर्वप्रथम 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में देखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें और ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में। जब भी कोई लंपी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भारत में इस रोग को सर्वप्रथम कब देखा गया और कहाँ पर देखा गया? तो 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में देखा गया सर्वप्रथम भारत के अंदर। अब बात कर लेते हैं लंपी वायरस के रोग कारक। यहाँ पर ये आपको रोग लिख रखा होगा, लेकिन ये सही वर्ड रोग है, रोग कारक। यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये रोग कारक है। तो रोग कारक की बात कर लेते हैं कि एलएसडी यानी कि लंपी स्किन डिजीज कैप्रोपॉक्सी वायरस है। कौन सा वायरस है? कैप्रोपॉक्सी वायरस है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। इसको याद रख लेना। एलएसडी कौन सा वायरस है? कैप्रोपॉक्सी वायरस है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। देसी भाषा में इसे गठिया या गांठदार रोग भी कहते हैं। देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? गठिया या गांठदार रोग भी कहते हैं। यह रोग भारत में गाय व भैंसों को अधिक प्रभावित कर रहा है। भारत के अंदर यह रोग किन को अधिक प्रभावित कर रहा है? तो गाय और भैंसों को अधिक प्रभावित कर रहा है, यानी कि गाय और भैंस में ही देखा जा रहा है। अधिकतर आपको गाय में देखने को मिलेगा और विशेष रूप से गायों में सर्वाधिक यह रोग देखा गया है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में गायों में अधिक देखने को मिल रहा है, लेकिन गाय और भैंस दोनों में देखने को मिला था ये भारत के अंदर। एलएसडी एक संक्रामक रोग है, यानी कि एलएसडी लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सविरिडी वायरस से होता है। कौन से वायरस से? पॉक्सविरिडी वायरस से। अब बात कर लेते हैं कि लंपी वायरस के लक्षण कौन कौन से हैं। लंपी वायरस के लक्षण कौन कौन से हैं? तो लंपी जब वायरस होगा किसी भी पशु में, यानी कि गाय भैंस में, तो सबसे पहले पशु को बुखार आएगा जो संक्रमित हो चुका है, जिसमें इन्फेक्शन फैल चुका है। उस पशु को सबसे पहले बुखार आएगा
वजन में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि वजन कम होता चला जाएगा, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, आँखों से पानी टपकता है। आपने देखा होगा, अगर आपने लंपी वायरस से ग्रस्त कोई भी पशु देखा होगा, लंपी वायरस से ग्रसित, तो उसकी आँख से पानी यानी आंसू जैसा टपकता है, लार बहती रहती है, लार बहना इसका लक्षण है। पशु खाना ना खाना, यानी पशु खाना बिल्कुल नहीं खाता और शरीर में दाने निकल जाते हैं, शरीर में दाने का निकलना, ये भी लंपी वायरस का एक लक्षण है। और दूध कम देना और भूख नहीं लगना, जब खाएगा नहीं तो दूध कहाँ से देगा, क्योंकि वो बीमार पड़ा है। शरीर की चमड़ी का सड़ना, आपने देखा होगा दाने जैसे पड़ जाते हैं और शरीर एकदम से उनकी चमड़ी है ना सड़ी जैसी हो जाती है, सड़ जाती है और बदबू देने लगती है। तो ये थे इसके लंपी वायरस के लक्षण। तो इतना ही था लंपी वायरस के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि लंपी वायरस का पूरा नाम अगर देख लेते हैं, लंपी स्किन डिजीज, लंपी त्वचा रोग भी बोलते हैं इसको, ये याद रखने योग्य पॉइंट है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। 1929 में सर्वप्रथम देखा गया कहाँ, जाम्बिया साउथ अफ्रीका में, इसको याद रख लेना। और यूरोप, रूस और कजाकिस्तान 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए यह रोग तेजी से फैल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट, एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश में इस रोग को जुलाई 2019 में देखा गया। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश में इस रोग को कब देखा गया, जुलाई 2019 में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि भारत में इस रोग को सर्वप्रथम 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में देखा गया। कब देखा गया, भारत में 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में देखा गया। इस टॉपिक पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, अगर यहाँ से लंपी वायरस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको ये बताई दिया कि इसको गठिया या गांठदार रोग भी बोलते हैं। LSD कैप्रोपॉक्सी वायरस है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। ये गाय और भैंसों दोनों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से गायों में सर्वाधिक ये रोग देखा गया है। LSD एक संक्रामक यानी कि इन्फेक्शन वाला रोग है जो पॉक्सबिरिडी वायरस से होता है, और लक्षण आपने देख ही लिया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इस रोग के अंदर, लंपी वायरस के अंदर, तो आपने देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में इस रोग को कब देखा गया, तो 12 अगस्त 2019 को देखा गया उड़ीसा राज्य में। तो ये था आज का पॉइंट, यानी कि लंपी वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाए, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और कोई भी PDF लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो वहाँ से पूछ सकते हो। और अगर आपने पुरानी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखी है, चाहे आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आनी है, तो हमारे चैनल पर जाएं और हिंदी की सारी क्लास देख डालें, क्योंकि हमने 7 से 8 टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं। और GK और करंट अफेयर्स की भी क्लास देखनी है तो वो भी देख डालें। और हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो आसानी से देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।